अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है स्टीम मलाई चिकन। और ये बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, जूसी और बहुत कम ऑयल में। इसको हम स्टीम करेंगे एक पतीली के अंदर और ये बहुत ही आसानी से जो है बहुत मज़ेदार और जूसी बनेगी। चिकन को जूसी और मसालेदार बनाने के लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 किलो चिकन की मिक्स बोटी ली है और इनको अच्छे से धो लिया है, उसके बाद ड्राई कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर गहरे गहरे कट लगाऊंगी ताकि जो है चिकन में जो मसाला है वो अंदर तक अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए और चिकन जो है वो अंदर तक मसाले वाली बने, फीकी फीकी ना रहे। तो इस तरह से तमाम बोटियों में आप गहरे कट्स लगा लीजिए। चिकन की जो है आप फुल चिकन लीजिएगा ताकि उसमें जो ये लेग पीस और थाई वगैरह होता है ये जूसी रहता है। हम चिकन पे कट्स लगा लेंगे और उसके बाद एक मिक्सिंग बाउल में तमाम चिकन ये ऐड कर देंगे। उसके साथ ही हम 1 टेबल स्पून के बराबर नमक इसमें शामिल करेंगे और 4 टेबल स्पून के बराबर सिरका, विनेगर, और इन सब चीज़ों को चिकन में अच्छे से मिक्स कर देंगे, इन दोनों चीज़ों को, ताकि चिकन में अच्छे से ये लग जाए। इससे क्या होगा, एक तो चिकन बहुत मॉइस्चर वाली बनेगी यानी जूसी बनेगी और जो तमाम इम्प्योरिटीज़ जो हम पका रहे होते हैं, खून निकलता है चिकन में से, वो नहीं निकलेगा। और नमक डालने से चिकन अंदर तक नमकीन रहेगी। अब चिकन को 1 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। अब हम मसाला रेडी कर लेते हैं। के लिए एक मिक्सिंग बोल लेंगे और इसमें तकरीबन 1 कप फिटा हुआ दही गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं, वो ऐड करेंगे। साथ ही 1 कप क्रीम, फ्रेश क्रीम ले लीजिए या डेयरी क्रीम, और उसको मिक्स कर लीजिए दही के साथ। और साथ ही तकरीबन ये जो है मैंने हरी चटनी बनाई है, इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर हरा धनिया है, 1 टेबल स्पून के बराबर पुदीना और 3 से 4 छोटी हरी मिर्चें हैं। इनको अच्छे से मैंने पीस लिया है, ये भी इसमें ऐड कर लीजिए। 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कीजिए। और साथ ही ये व्हाइट पेपर है, इसको अच्छे से फ्रेशली आप पीस के 1 टेबल स्पून भर के ये भी ऐड कर लीजिए। और ये 2 टेबल स्पून के बराबर कुटा हुआ धनिया है, ये सिर्फ कुटा हुआ है। साथ ही ये ब्लैक पेपर है, ये 1 टीस्पून है, ये भी ऐड कीजिए। 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और 2 टेबल स्पून के बराबर ये लेमन जूस और 2 टेबल स्पून के बराबर ये ऑयल है। अच्छा, मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लें, सॉल्ट अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मसालों को दही में बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो है ये तमाम मसाले दही में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इस मिक्सचर में हमने जो चिकन सिरका में लगा के रखे हैं उनको निकाल के सिर्फ स्टेन करेंगे, धोएंगे नहीं, और इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अच्छे से इसको कवर करके मैरिनेशन के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि चिकन में मसाला बहुत अच्छे से लग जाए। अब हम एक कुकिंग पॉट लेंगे, उसमें फॉइल पेपर बिछाएंगे अच्छे तरीके से और फिर ये चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। तमाम मसाला भी इसमें साथ के साथ ऐड कर देंगे जो बोल में लगा हुआ होगा, ताकि ज़ाया ना हो। अच्छे से तमाम ये जो मसाला है चिकन में लगा के इसको फैला देंगे चारों तरफ, ताकि जो है चिकन अच्छे से कुक हो। अब हम इसको ऊपर से भी कवर कर देंगे फॉइल पेपर के साथ, बिल्कुल ढक देंगे इसको अच्छे तरीके से। अब इसको कवर लगाएंगे और तकरीबन 5 मिनट तक तेज़ आंच करेंगे और जैसे ही स्टीम जो है वो आ जाएगी हम उसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे तकरीबन 30 से 35 मिनट तक पकाएंगे। चिकन में हम पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि दही और चिकन के पानी से ये बिल्कुल गल जाएगा, और लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त बनेगा। 30 से 35 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। अब ये देखें बिल्कुल अच्छे से पक गया है ये, और पानी भी ड्राई हो गया है और बोटियाँ जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से गल गई हैं और मसाला भी इनके ऊपर अच्छे से लगा हुआ है। तो जो है ये बिल्कुल रेडी है, जो है वो रेडी है और ये बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी भी है और मसाले वाले भी। अब हम इसको डिश आउट करेंगे किसी प्लेटर पे अच्छे से जो है डेकोरेट करके। स्टीम मलाई चिकन रेडी है। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है और चिकन बिल्कुल अच्छे से गल गया है। आप इसके ऊपर क्रीम भी डेकोरेट कर सकते हैं और इनको पराठे के साथ, चपाती के साथ या तंदूरी नान के साथ एंजॉय कीजिए। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार, जूसी और लेस ऑयल है रेसिपी है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।